माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। लोकसभा सदन में आंगनवाड़ियों की गूंजने लगी आवाज, माननीय सांसदों द्वारा उठाया जाने लगा सवाल। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आखिर कब होंगी अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी व वेतनमान? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव, आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज कई दिनों से लोकसभा सदन चल रही है। लगभग सांसद महोदय के द्वारा भिन्न भिन्न विभागों के मांगों को बड़ी ही जोर शोर से सदन में उठाया जा रहा है, लेकिन वहीं आईसीडीएस विभाग से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की आवाज किसी भी माननीय सांसदों के द्वारा नहीं उठाया गया। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के बाद आज उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा आंगनवाड़ी बहनें और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय पर जोर शोर से आवाज उठाई गई। सही मायने में अब लग रहा है कि लोकसभा सदन चल रही है, क्योंकि सरकार के विरोध में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, जो आज के सदन में देखने को मिला। आगे उम्मीद करते हैं कि अन्य सांसद महोदय के द्वारा ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर आवाज उठाया जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार सहित भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, साथ ही उनको सांसद बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हैं। आइए पहले हम दिखाते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, तो आपने वीडियो क्लिप देखा। नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा लोकसभा सदन में आज पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय को लेकर आवाज उठाई गई। आगे उम्मीद करते हैं कि अन्य सांसद महोदय के द्वारा ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर आवाज उठाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका मानदेय दोगुना करेंगे। आपकी सरकार तो नहीं आई, लेकिन विपक्ष के नेता मजबूत तौर पर आप चुने गए हैं। इसलिए आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी व वेतन मान के बारे में आप पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और पहल करेंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है बल्कि यशोदा माँ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को यशोदा माँ कहकर नवाजा गया है, और ये सही भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चे को छोड़कर समाज के बच्चे को पालती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा माँ ने देवकी माँ के पुत्र कृष्ण कन्हैया को पाला था। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें उस क्षेत्र में रहती है जहां गरीब महिलाएं होती है,
जिनको पोषण से संबंधित जानकारियां देती है, जब बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं तब से लेकर जन्म के समय से लेकर 6 वर्ष की आयु तक उनकी पूरी देख रेख करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उन सभी योजनाओं में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनके बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे और माननीय राहुल गांधी जी से भी हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारी मांगों को पूरा कीजिए ताकि हमारा परिवार भी खुशहाल रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।